मेरा काम करने का मूड नहीं है, उसका खेलने का मूड नहीं है, हमारा वहां जाने का मूड नहीं है और तुम्हारा बोलने का मूड नहीं है। सो वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास गाइज। और आज का जो हमारा सेंटेंस है वो काफी इंटरेस्टिंग है। यानी यहाँ कर्ता को किसी काम को करने का मूड नहीं है, यानी वो नहीं करना चाहता, उसका मूड नहीं है। तो आज मैं ऐसे ही वाक्य को फॉर्मूले के माध्यम से, इंग्लिश फॉर्मूले के माध्यम से इतनी आसानी से सिखाऊंगा कि हर किसी के लिए इस क्लास को करने के बाद से ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोलना आसान हो जाएगा और आप बोलना भी शुरू कर दोगे। बस क्लास के अंत तक बने रहे और एक एक चीजों को अच्छी तरह से समझ रहे। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है, जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो, वो भी इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से, बड़ी ही आसान तरीके से। और हर फॉर्मूले के साथ में आपको यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि किस तरह से बनाना है और किस तरह से उसे बोलना है। मात्र 150 रुपीज प्राइस है, जिसे आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके खरीद सकते हो। तो अब सीख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम कौन से इंग्लिश फॉर्मूले से बनाते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूले को समझना है। तो फॉर्मूला कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता। कर्ता यानी अब किसका मूड नहीं है? मेरा मूड नहीं है, उसका मूड नहीं है, हमारा मूड नहीं है, राजेश का मूड नहीं है, नेहा का मूड नहीं है, किसका मूड नहीं है वो हम सब्जेक्ट में सबसे पहले लिख देंगे कि किसका मूड नहीं है। फिर आएगा एम इज आर। अब ऐसा नहीं है कि हम हर सब्जेक्ट के साथ में एम इज आर को लगाते हैं। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ में हम एम को लगाते हैं, किसी के साथ इज को लगाते हैं और किसी के साथ आर को लगाते हैं। ये याद में रख लेना, ये मरते दम तक आपको काम में आएगा कि किसके साथ एम और किसके साथ इज और किसके साथ आर लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट रहता है आई तो हम लगाते हैं एम। अगर हमारा सब्जेक्ट सिर्फ आई के साथ ही एम लगता है। अब नेक्स्ट, इज किसके साथ लगते हैं? इज अगर रहा शी, ही, और या किसी का नेम रहा जैसे राजेश, नेहा और इट, तो ये जो सब्जेक्ट रहेंगे इसके साथ हम इज को लगाते हैं। अब आर किसके साथ लगाएंगे? तो आर हम लगाते हैं यू। अगर सब्जेक्ट रहता है यू, रहता है वी या रहता है दे, तो इनके साथ हम लगाते हैं आर। तो इसको मरते दम तक याद में रखना है कि किसके साथ एम इज आर को हम लगाते हैं, क्योंकि ये काम में पड़ने वाला है हमेशा ही। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, नॉट इन मूड टू का ही मतलब होता है मूड नहीं है। नॉट इन मूड टू का ही मतलब होता है मूड नहीं है, मूड नहीं है, यानी किसी काम को करने का मूड नहीं है, इच्छा नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे नॉट इन मूड टू। उसके बाद में अब होगा, अब V1। V1 यानी क्या है? क्रिया। अब वो कौन सी क्रिया को करने का मूड नहीं है वो हम V1 में लिख देंगे। जैसे खेलने का मूड नहीं है तो खेलना क्रिया में आ जाएगी, लिखने का मूड नहीं है तो लिखना क्रिया में आ जाएगा, और यदि खाने का मूड नहीं है तो खाना क्रिया में आ जाएगी। तो सिचुएशन के हिसाब से आएगा। जो मैंने टिक किया है वो कॉमन रहेगा, सेम रहेगा। बस चीजें क्या बदलेगी? जो हमने ब्लैक में लिखा है वही बदलेगी सिचुएशन के हिसाब से। फिर ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। अब हमने कंप्लीट फॉर्मूला देख लिया है। अब हम फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है, मेरा काम करने का मूड नहीं है। मेरा काम करने का मूड नहीं है तो इंग्लिश क्या होगी? मेरा को हम कहते हैं आई, मेरा को हम कहेंगे आई। आई के बाद हम लगाते हैं एम, तो आई एम, आई एम। फिर क्या कहता है फॉर्मूला की? नॉट इन मूड टू लिखना है। तो नॉट इन मूड टू, नॉट इन मूड टू यानी मूड नहीं है। अब क्या करने का मूड नहीं है तो हम वो क्रिया को लिखेंगे। तो क्या करने का? काम करने का। तो वर्क, वर्क यानी होता है काम करना। तो आई एम नॉट इन मूड टू वर्क, यानी काम करने का मेरा मूड नहीं है। अब नेक्स्ट है, उसका खेलने का मूड नहीं है। तो उसका की इंग्लिश क्या हो जाएगी? अगर वो लड़का है तो ही लगाएंगे, अगर वो लड़की है तो शी लगाएंगे। तो उसका, तो ही के बाद हम लगाते हैं इज, तो ही इज। फिर लगाएंगे नॉट इन मूड टू, लिख देंगे नॉट इन मूड टू। नॉट इन मूड टू यानी मूड नहीं है। नॉट इन मूड टू क्या करने का? खेलने का। तो V1 हमारा यहाँ पर क्या है? खेलना। तो हम लिख देंगे खेलना को इंग्लिश में कहा जाता है प्ले। तो ही इज नॉट इन मूड टू प्ले, यानी उसका खेलने का मूड नहीं है। तो गाइस इस तरह से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, और हमारा वहां जाने का मूड नहीं है तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? हमारा। तो हमारा को इंग्लिश में कहते हैं वी। वी के बाद हम लगाते हैं आर, तो वी आर। फिर हम लगाएंगे नॉट इन मूड टू, तो क्या हो जाएगा? नॉट इन मूड टू। नॉट इन मूड टू यानी मूड नहीं है क्या करने का? वहां जाने का। तो जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो, और वहां को इंग्लिश में कहते हैं देयर। तो वहां जाने का हमारा मूड नहीं है। नेक्स्ट है कि तुम्हारा बोलने का मूड नहीं है। तो तुम्हारा को क्या बोलेंगे? यू। तो यू के बाद हम लगाते हैं आर, यू आर। फिर लगाएंगे नॉट इन मूड टू यानी मूड नहीं है के लिए, तो नॉट इन मूड
टू, नॉट इन मूड टू। क्या नहीं है? बोलने का। तो क्रिया क्या है? बोलना। तो क्या हो जाएगा? स्पीक। स्पीक यानी बोलना। तो क्या हो गया? यू आर नॉट इन मूड टू स्पीक, यानी तुम्हारा बोलने का मूड नहीं है। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनते। और वाक्य देख लेते हैं, जैसे मेरा लड़ने का मूड नहीं है, मुझसे मत लड़ो यार, मेरा लड़ने का बिल्कुल मूड नहीं है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में लिख देंगे आई, क्योंकि मेरा। अब आई के बाद हम लगाते हैं एम, तो आई एम, आई एम। फिर नॉट इन मूड टू, तो लिख देंगे नॉट इन मूड टू, नॉट इन मूड टू क्या? लड़ने का। तो क्या हो जाएगा? फाइट। लड़ना यानी हो जाएगा फाइट। तो मेरा लड़ने का मूड नहीं है, तो आई एम नॉट इन मूड टू फाइट। अब नेक्स्ट है, उसका सीखने का मूड नहीं है, तो क्या हो जाएगा? उसका, तो ही, उसका ही के बाद लगाते इज, तो ही इज नॉट, ही इज नॉट इन मूड टू, नॉट इन मूड टू यानी मूड नहीं है क्या करने का? सीखने का। तो लर्न। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखें और प्रैक्टिस करें। सारा खेल प्रैक्टिस का है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है, और उतने ही आसानी से आप वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीख जाते हो। तो अब उसी फॉर्मूले के आधार पर दो वाक्य देता हूं, जैसे राजेश का पढ़ने का मूड नहीं है और मेरा आज स्कूल जाने का मूड नहीं है। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी? इस फॉर्मूले के आधार पर मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं, और वाक्यों की प्रैक्टिस करते रहे। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करते हो उतना आसान होता है, और उतने ही आसानी से आप वाक्य को बनाना सीख जाते हो। तो मिलता हूं ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इंग्लिश सीखते रहे।